Assalamu alaikum. I am Anam Zulfikar Zafar. I am a clinical psychologist. Thank you so much Mindcare for giving me an opportunity to come up with a very short, interesting topic on the importance of decision making. I have a 4-year experience in counseling, psychotherapy. Now I would like to come to the topic which is of decision making. हमारी बहुत सारी ऐसी कॉग्निटिव प्रोसेसेस होती हैं जिसमें अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ये सारी इंक्लूडेड होती हैं. इनमें से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसको हम कह सकते हैं वो है डिसीजन मेकिंग. अब डिसीजन मेकिंग को अगर आसान अल्फाजों में समझा जाए तो इसका मतलब है फैसला करने की कुव्वत. ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल होता है, एक तरह से एबिलिटी होती है इंसान के अंदर जो कि स्ट्रेसफुल सिचुएशंस और टेंशन में रिड्यूस हो जाती है. और कई बार मोस्ट ऑफ द लोग जिनका आईक्यू लेवल लेस होता है तो उनमें भी ये एबिलिटी बहुत हद तक कम पाई जाती है या वो ना होने के बराबर होती है. डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती क्या है, हम इसके ऊपर बात करते हैं. डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है कि आपके फैसले जो हैं आपके जो फैसले हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने कोई भी फैसला लिया है, अब उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, क्या एक्शन होगा, उस चीज़ को हम अपनी फैसला करने की कुव्वत में इंक्लूड करते हैं. डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हमें एक प्रॉपर विजन और एक कोर्स ऑफ एक्शन की तरफ लेकर जाती है जिसके बेसिस पे हम अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं. अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हर काम करने से पहले अगर वो कोई प्रैक्टिकल वर्क हो, यहाँ तक कि इस चीज़ में इवन एक डिसीजन लेने से भी पहले सर्टेन स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं जिसके बेसिस पर डिसीजन लिया जाता है. बिफोर मैं उन स्टेप्स को एक्सप्लेन करूं, मैं थोड़ा बहुत ये बताऊंगी कि डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इम्पॉर्टेंट क्यों होती है. डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंस रखती है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती है. और इसलिए इम्पॉर्टेंट रखती है क्योंकि अगर हम फैसले नहीं कर पाएंगे तो हम फिर अपनी उन पर्टिकुलर गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकेंगे. हम जो लाइफ में अचीव करना चाह रहे हैं, जो हमने सर्टेन अपने एक किस ओहदे पे हमने पहुंचना है, उस ओहदे पे पहुंचने के लिए हमें अपने माइंड में प्रॉपर प्लानिंग और एक्सिक्यूशन की ज़रूरत होती है कि उस प्लान को किस तरह से एक्सिक्यूट किया जाए. अच्छा, अब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कौन सी पर्टिकुलर फील्ड में वो एडजस्ट कर सकते हैं. इसके लिए उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है. वो बेसिकली कई बार खुद से वो स्टेप बाय स्टेप अपने डिसीजंस ले रहे होते हैं, अपने आप को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं कौन से सब्जेक्ट्स में अच्छे हैं, कौन से सब्जेक्ट्स में वो बुरे हैं, कौन सी फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, कहाँ उनका एप्टीट्यूड है. कई बार उनके पेरेंट्स उनको हेल्प कर रहे होते हैं, कई बार एक सोशल सपोर्ट होता है, कई बार एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट या एक स्टूडेंट काउंसलर भी उनको एक गाइडेंस दे रहा होता है फ्रॉम द बैक साइड अबाउट हाउ दे कैन टेक पर्टिकुलर डिसीजन टुवर्ड्स देयर फील्ड. सेम मैनेजर्स के लिए फॉर एक्सलेंट लीडरशिप क्वालिटीज़ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पूरी तरह से किस तरह अपने फर्म को लेकर चलना है, अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरह से ऑन ट्रैक लेकर चलना है, जो कंपनी के रिकॉर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, व्हाट्सोएवर जो भी काम है, किस तरह से प्लानिंग के ज़रिए एक एक चीज़ के ऊपर डिसाइड करके चलना है और उस काम को परफॉर्म करना है. क्योंकि डिसीजन मेकिंग का सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारी परफॉर्मेंस पे भी होता है. हम जितने अच्छे तरह से डिसीजन मेकिंग स्किल्स डेवलप कर सकते हैं उतनी अच्छी ही हमारी बेटर परफॉर्मेंस होती है. डॉक्टर्स के लिए डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली फॉर अस साइकोलॉजिस्ट के लिए भी. ट्रीटमेंट प्लान बनाना, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के थ्रू गुजर के प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान बनाना क्लाइंट के लिए, किस तरह से फिर उस प्लान को अकॉर्डिंगली लेकर चलना सेशंस के लिए, काउंसलिंग सेशंस और साइकोथेरेपी के लिए, इवन फॉर डॉक्टर्स फिजिशियंस के लिए
कि क्या अगर क्लाइंट को पर्टिकुलर क्या बीमारी है तो उस बीमारी के अकॉर्डिंगली क्या प्लान होना चाहिए, क्या टेस्ट्स, प्रोसीजर्स, एक्सरेज, सिटी स्कैन्स, एमआरआईज इनकी नीड होगी। एंड इसके अलावा आफ्टर टेस्टिंग के बाद फिर सर्जरी का प्रोसीजर डिसाइड करना। तो आप ये देख रहे हैं कि हर चीज़ में, हर प्रोसेस में, और हर प्रोसेस को एक्शन में लाने के लिए हम डिसीजन मेकिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मैं कुछ इजी स्टेप्स एक्सप्लेन करूँगी जो कि जनरली हम सब फॉलो कर सकते हैं अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। सबसे फर्स्ट स्टेप है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ आइडेंटिफाई योर गोल। नाउ यू आइडेंटिफाई योर गोल मीन्स कि जो आपने अपना विजन बनाया हुआ है, जो आपने एक पर्टिकुलर गोल सेट किया हुआ है कि मुझे इस गोल पे पहुंचना है या मुझे ये पर्टिकुलर पोजीशन हासिल करनी है, तो सबसे पहले आपने उस गोल को आइडेंटिफाई करना है। स्टार्ट थ्रोइंग क्वेश्चंस टूवर्ड्स योरसेल्फ कि व्हाट शुड बी द पर्पस ऑफ दिस गोल, और क्या ये मैं डिसीजन ले पाऊंगी या नहीं ले पाऊंगी। अपनी एबिलिटी को भी क्वेश्चन करना, अगर मैंने ये डिसीजन ले लिया तो अब मैं इस डिसीजन के ऊपर स्टिक कर सकूंगी कि नहीं। मतलब आपने सबसे पहले अपनी उस डिसीजन की उस गोल की आइडेंटिफिकेशन करते हुए डिसीजन लेना है कि ये गोल है आपका। और अब तरफ जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसका पर्पस आइडेंटिफाई करना है कि मेरा मकसद क्या है ये डिसीजन लेने का। योर सेकेंड स्टेप इज that start weighing your goal by gathering all the information related to it। आपने जो भी डिसीजन लिया है, आप वो डिसीजन राइट डाउन कर दें, उस गोल को भी लिख लें, उस डिसीजन को भी लिख लें, एंड इसके साथ ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी आपके पास मौजूद होने चाहिए। बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी एवरी टाइम कि वो डिसीजन जो है, जो डिसीजन आपने लिया है वो सही होगा, because you are not sure right now. So it's better that you should have a range of options. You should keep your options open so that if you're not satisfied with one decision, you can move on to the next option. Third is that you should consider the consequences. It is very important कि आप present and more important than present, future। मैं अपने क्लाइंट्स को भी हमेशा ये रिकमेंड करती हूँ, अपना जो डिसीजन जो भी लो, ये बहुत आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप फ्यूचर में देखो कि इसका क्या प्रॉस्पेक्ट होगा, ये कितना फ़ायदेमंद फैसला आपके लिए होगा, ये आपके लिए इन द लॉन्ग रन कितनी बेनिफिट देगा। प्रेजेंट में अगर ये शॉर्टली आपको बेनिफिट कर भी रहा है, मगर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसकी प्रॉस एंड कॉन्स, यानी इसकी पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स को अपने अकाउंट में लेते हुए ये देखें कि इन द लॉन्ग रन ये कितना फ़ायदा आपको पहुंचाएगा, आपका अपना डिसीजन। देन योर फोर्थ स्टेप इज दैट मेक योर डिसीजन फाइनली, आफ्टर questioning yourself, after writing down all your points, all your alternatives, then make your decision finally. After you have made your decision, now is the time that from the time you make your decision till the time you don't get the results, keep evaluating your decision and the progress. Obviously this would take time and this would require a lot of patience because the results foreign generate होना शुरू नहीं होंगे। हो सकता है आपका जो डिसीजन है वो आफ्टर अ मंथ और सो उसके बाद आपको रिजल्ट्स पता लगने स्टार्ट हों। सो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट पर्टिकुलर डिसीजंस यू वुड बी टेकिंग। ऑल्सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी फैसला करें जज्बात में फैसला नहीं करें, इमोशंस पे बेस्ड फैसले नहीं किए जाते। Decisions should be based on objectivity rather on subjectivity, because when you include your emotions in a decision, then you are failing to see the practical side of the situation. Practicality के ऊपर आप अपने decisions लें instead of being emotional. Don't include your emotions. Don't let your emotions intrude in your decisions. आप अपना फैसला जब लें, आप उसको एसेस करें कि प्रैक्टिकल तौर पे ये कितना रियलिस्टिक डिसीजन हो सकता है मेरे लिए। और आप अपना फैसला जब लें
आप उसको एसेस करें कि प्रैक्टिकल तौर पे ये कितना रियलिस्टिक डिसीजन हो सकता है मेरे लिए, और ये मेरे लिए कितना रिलायबल हो सकता है इन द लॉन्ग रन, इंस्टेड ऑफ बीइंग इमोशनल एंड डिसाइडिंग. इट्स अ टिप that never make decisions when you are suffering from high emotions like extreme excitement or very angry. So never take decisions during such strong emotions. Also, एक decision making ability से खुद का sense of achievement and fulfillment का भी आपको पता चलता है कि how much are you able to achieve in this decision. कितना आप अपने आप को और दूसरों को अपने फैसले से फ़ायदा पहुंचा सकते हैं. और आपको ये भी पता चलता है अगर आपका डिसीजन एक बार में फेल हुआ है, सो इट इज़ नॉट it is not a thing to be disheartened about. Obviously you are still in the learning process. एकदम से you cannot be a good decision maker. This requires practice, evaluating your decisions, reviewing your process. It increases your self confidence. जिनको फेयर होता है कि वो फैसले नहीं कर सकते, दे शुड मेक देयर फेयर अ फ्रेंड कि वो फैसला करें और उस फैसले और फिर फैसला करने के बाद वो उस फैसले के ऊपर कायम रहें. ये देखें कि उनका फैसला किस हद तक इवैल्यूएशन में पॉजिटिव इवैल्यूएशन उसने रिसीव की है, और अगर नेगेटिव है then they should rethink over their decisions in future. जो मिस्टेक्स उन्होंने पास्ट में की हैं जिसकी वजह से वो सही फैसले नहीं कर सके, तो उन मिस्टेक्स से लर्न करके फ्यूचर में दे कैन डिसाइड विद मच बेटर ऑप्शंस. स्टिल people who would be seeing this video thinking that they lack in this ability, or they do not have this ability to make proper decisions, so they can contact us. We 4 experts at Mindcare on Mr. Ghulam Qadir, Anam Zulfikar Zafar, me, Miss Faiza Ilyas, and Ma'am Farah Naz. We 4 would all help you through counseling sessions in order to guide you properly in how you can make proper decisions and better decisions in your life. So this was a topic जो मेरे clients mostly मुझे बोल रहे थे कि आप इसके बारे में एक session करें. Session तो possible खैर नहीं, लेकिन मैंने एक short video आपके लिए बना ली due to my very busy schedule. So I hope this video is helpful to you. Do follow these 5 steps and leave your comments in the comment box. Inshallah next time I will be coming with another more useful topic, and I really hope कि ये 5 steps आप लोगों को help करें. And अगर ये 5 steps आपको help नहीं करते, so don't hesitate in taking professional help from Mindcare on. It's a safe and a secure platform, and through counseling sessions you would be able to be a better decision maker in your life.